आज 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं। साल 2000 में इसी तारीख को देश के नक्शे पर 28वें राज्य के तौर पर झारखंड अस्तित्व में आया था। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने और पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने अपना योगदान दिया। एक नए राज्य के रूप में जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड की घोषणा हुई, तब एक आशा, एक उमंग और एक गजब का उत्साह था। लेकिन ठीक एक रात पहले 14 नवंबर को माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। राजनीति में हैरतअंगेज उलटफेर और सियासी टकराव देखने को मिले। 14 और 15 नवंबर की दरमियानी रात तक स्थिति लगातार बदलती रही। ये वो रात थी जब एक सपना, एक संघर्ष, 7 दशक का आंदोलन सब मिलकर इतिहास बनने वाला था। नए राज्य के जन्म की घंटियां बजने को तैयार थीं, पर उससे कुछ घंटे पहले तक राजनीतिक अखाड़े में ऐसी उठापटक चल रही थी जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो अपनी किताब झारखंड की समरगाथा में लिखते हैं, लगभग 7 दशक के संघर्ष के बाद जब घड़ी ने 12:05 का समय दिखाया, तब झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी प्रभात कुमार को झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। उसी क्षण झारखंड अस्तित्व में आया। राजभवन की कड़ी सुरक्षा में आयोजित इस समारोह को वे भव्य एवं गरिमामय बताते हैं, जिसमें इतिहास, संघर्ष और भावनाएं एक साथ खड़ी थी। लेकिन इस जन्म क्षण का सबसे बड़ा सवाल था, आखिर पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? किताब के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने संख्या बल के आधार पर बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित कर दिया था। भाजपा के 32 विधायक, समता पार्टी के 5, जदयू के 3 और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कुल संख्या 44 पहुंच रही थी। दूसरी ओर शिबू सोरेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। किताब में दर्ज है कि वह आवश्यक बहुमत जुटाने में असफल रहे, पर उनकी आंतरिक पीड़ा, कसमसाहट और छटपटाहट को किसी ने समझने की उदारता नहीं दिखाई। शैलेंद्र महतो इस क्षण की तुलना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से करते हुए लिखते हैं, यदि फिलिस्तीन देश बन गया होता और फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष के नेता यासर अराफात की जगह कोई और व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बन जाता तो विश्व को कैसा आश्चर्य होता। शायद वही प्रतिक्रिया शिबू सोरेन पर हुई प्रतिक्रिया से भिन्न नहीं हुई होगी। शपथ ग्रहण स्थल राजभवन परिसर में बना भव्य पंडाल केंद्रीय नेताओं से भरा था। किताब के अनुसार वहां लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नीतीश कुमार, यशवंत सिन्हा, मदन लाल खुराना, कड़िया मुंडा, मुख्तार अब्बास नकवी, दिग्विजय सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और कई सांसद विधायक मौजूद थे। राजभवन में अब 2 पैनल थे, बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन, और दोनों अपने अपने विधायकों की सूची लेकर राज्यपाल के सामने डटे थे। जैसे ही रात 12 बजे राजभवन के बाहर झामुमो, कांग्रेस और राजद समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। राज्यपाल मंच छोड़कर अपने कक्ष में चले गए और संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श शुरू हुआ। किताब के शब्दों में राज्यपाल इन दोनों सूचियों की कानूनी मजबूती का परीक्षण कर रहे थे और आधी रात का उत्सव अचानक राजनीतिक जांच में बदल गया। बाहर खड़े नेता, कार्यकर्ता और पत्रकार इस टकराव को अड़ंगा या खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हरकत समझ रहे थे। किताब कहती है, संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने दोनों सूचियों पर विचार करने के लिए निर्णय सुरक्षित रखा। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि बहुमत राजग के पास है। जेएमएम, राजद और वाम दलों ने इस निर्णय का बहिष्कार किया। राज्यपाल को सभी औपचारिकताएं पूरी करने में लगभग 1 घंटा लगा और रात 1:05 पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। किताब के अनुसार मरांडी इतना हड़बड़ाए हुए थे कि अपना नाम लेना भी भूल गए। इसके तुरंत बाद, जैसे कि किताब बताती है, शपथ के साथ ही मंत्रियों की दौड़, पद की होड़ और सत्ता की राजनीति उसी रात से शुरू हो गई। मलाईदार पद पाने के लिए विधायकों का गुनगुनाना समारोह भी शुरू हो गया। महतो लिखते हैं कि आंदोलन की भावना भूलकर अचानक झारखंड विरोधियों के मुख से सिर्फ विकास विकास की बात करने का पाखंड प्रदर्शित होने लगा।
किताब में दर्ज ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि झारखंड का जन्म उत्सव से अधिक एक संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष की अर्धरात्रि भी था, जहां एक ओर आंदोलन की भावना थी तो दूसरी ओर सत्ता और संख्या की सख्त हकीकत। झारखंड के लिए वह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह उस सपने का जन्म था जिसकी आधी सदी से अधिक लड़ाई लड़ी गई थी। शुक्रिया।